अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा ग्रेड 7 का यूनिट 5 चल रहा है, उसकी एक्सरसाइज 5.1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या, लिस्ट ऑल द सबसेट, उसके ऑल सबसेट लिखने हैं। सबसेट क्या होता है? एक सबसेट क्या होता है? अगर एक आपके पास सेट है, जैसे ये एक सेट है, पी सेट है, और एक दूसरा जिसमें देखें फर्स्ट करें, ये आपके पास एक ए सेट है जिसके एलिमेंट 2 और 4 है, और एक और सेट है बी जिसके एलिमेंट सिर्फ 4 है। तो 4 के सेट बी के ऑल एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है, मौजूद है, एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए सेट बी जो है सेट ए का क्या है? सबसेट है। सेट बी जो है सेट ए का क्या है? सबसेट है। अब हम इसके जो सेट पी है, इसके ऑल सबसेट लिखने हैं हमने इसके। सबसे पहले जो होता है सबसेट, एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट वो हर सेट का सबसेट होता है। Empty set is the subset of every set. Empty set is the subset of every के बाद उसके बाद जो इसका दूसरा सबसेट बनेगा वो 3, जो सिंगल हमने लिख लिया, ये 3 इसका सबसेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसेट होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 3 वो इसमें है, उसके बाद नेक्स्ट जो सबसेट होगा इसका 4, ये 3 इसके प्रॉपर सबसेट हो गए। और आखिरी हर सेट, एवरी सेट इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हमने इसके ऑल सबसेट सबसेट लिखने हैं, ये 1 2 3, ये इसके प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ये इसका प्रॉपर सबसेट इसलिए है कि पी में इसके सारे एलिमेंट पी में प्रेजेंट है, मौजूद है, और पी में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जो कि इसमें नहीं है, इसलिए ये सेट इसका प्रॉपर सबसेट है, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है। आखिरी इसका जो होगा इम्प्रॉपर सबसेट। टोटल कितने सबसेट बनने हैं? 4। टोटल भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप, उसका भी फार्मूला ये है। इसमें 2 फॉर एन, एन इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 और 2 एलिमेंट्स है। 2 फॉर 2, 2 फॉर 2 कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 4, यानी इसके आपके टोटल कितने सबसेट बनने थे? 4 बनने थे। 1 2 3 4 सबसेट बन गए। अब अगला एक सेट है जिसके 3 एलिमेंट्स है, पेन, बुक और बैग। अब इसकी भी हमने ऑल सबसेट लिखने हैं। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3, यानी एन कितना हो गया इसका? 3 हो गया। एन 3 हो गया, तो इसमें अब कितने सबसेट बनेंगे? 2 फॉर 3, 2 फॉर 3 कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8, 2 फॉर 3 कितना होता है? 8, यानी इसके टोटल 7 जो है, 7 जो सेट्स होंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे, और आखिरी ये इटसेल्फ जो है वो क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा। अब सबसे पहला जो सबसेट होता है वो क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब बच्चे अमूमन पेपर में इस तरह कर देते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर ये सिंबल डाल देते हैं, तो ये आपका एम्प्टी सेट काउंट नहीं होता। ये एक सेट है जिसके अंदर ये एक सिंबल होती है, तो एम्प्टी सेट की सिंबल या ये डालनी है या इस तरह डालनी है, ठीक है। उसके बाद एक हो गया एम्प्टी सेट। उसके बाद एक क्या हो जाएगा इसमें? पेन, सिंगल करके लिख लिया पेन। उसके बाद सिंगल करके लिख लेंगे बुक। उसके बाद सिंगल क्या आ जाएगा आपका? बैग। ये इसके 4 हो गए, 1 2 2 करके आएंगे। जैसे एम्प्टी सेट हो गया, पेन हो गया सिंगल, बुक सिंगल, और बैग। अब लिखेंगे पेन और बुक, ये हो गए। उसके बाद पेन और बैग। पहले हमने क्या लिखा? पेन बुक लिखा, फिर पेन बैग लिखा, उसके बाद बुक और बैग लिखेंगे। उसके बाद बुक और बैग, और सबसे एंड में जो है इसका जो आएगा वो क्या आएगा? पेन बुक बैग। ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं। अब इसका 8 रहता है, एक सबसेट रहता है, एक सबसेट रहता है, वो यहाँ हम लिख लेंगे पेन बुक। ये आपका 8 जो है पूरे हो जाएंगे, तमाम के तमाम इसके क्या सबसेट है।
इसके कितने एलिमेंट्स थे? 3 एलिमेंट्स थे। 2 पावर 3 किया, 2 पावर 3 8 होता है। इसके 8 सबसेट पूरे करने थे। इसके 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 इसके प्रॉपर सबसेट है। और आखिरी जो इटसेल्फ है, पेन बुक बैग, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। इस तरह हमने एक इस सेट के ऑल प्रॉपर ऑल सबसेट लिख दिए। अब इसके इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स थे, दो पहले दो मैंने कर दिए, दूसरे इसी तरह वो खुद करेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह आपके पास एक वेन डायग्राम दी गई है, जिसमें ये आपका यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर एक ये आपके पास सेट ए है और इसके अंदर ही सेट बी है। सेट बी है। सेट बी के कौन से एलिमेंट है? एल है, एम है, एन है और एन है। और ए के एलिमेंट्स कौन कौन से लिखे हुए हैं? ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। ये इस तरह लिखे। ये जो अब ए जो सेट बी है वो एल का सेट बी जो है वेन डायग्राम में जब एक सेट के बी, तो सेट बी जो है ए का सबसेट। सेट ए बी जो है वो सेट ए का क्या सबसेट है। सेट बी के ऑल एलिमेंट जो है वो सेट ए में प्रेजेंट है। इसमें जो पहला क्वेश्चन उसने क्या किया? लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी, यानी सेट ए के एलिमेंट लिखने हैं हमने। सेट सेट ए क्या है? तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या होंगे? मैंने आपको बताया ना, ये सेट बी जो है ए का सबसेट है। इसके ऑल एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके? ये सारे हैं। ये जो एल एम एन, और ये कौन सा था? एल एम एन। एन दो दफा लिखा हुआ है, एक दफा होना चाहिए। एल एम एन, ये एन नहीं होगा फिर। एल एम एन तो एक ही दफा होगा, एल एम एन ही होगा। तो ये इसके एलिमेंट्स कौन से हैं? सेट ए के एलिमेंट्स कौन से? एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी है। वो सेट ए का सबसेट है। सेट बी जो है सेट ए के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है वेन डायग्राम में। इसका मतलब है कि सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट है। सेट बी के ऑल एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है। इसलिए सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हो गए? एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। और इसमें सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके पास? एल एम एन, सिर्फ ये एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद इज ए इज अ प्रॉपर। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसने ये पूछा है, इज ए, ये जो सेट ए है, सेट ए इज सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, एक्सप्लेन। ये कहता है कि ये सेट ए है वो सेट बी का प्रॉपर सेट है। सेट ए तो सेट बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि सेट ए के तमाम एलिमेंट जो है सेट बी में प्रेजेंट है। उसने क्वेश्चन के बाद में इज ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ बी, एक्सप्लेन। इसका क्या आंसर होगा? कि अब ए के सारे एलिमेंट बी में है। ऑल एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, therefore set A is not proper subset of सेट बी के ऑल एलिमेंट सेट बी में नहीं है, तो सेट ए जो है सेट बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या दिया गया है? ए आपको सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और सेट बी है
जिसके एलिमेंट है एस टी डब्ल्यू, और सेट सी है जिसके एलिमेंट्स है एक्स वाई जी। ये तीन सेट दिए गए ए बी सी। सेट बी का जो है वो सब सेट है, यानी आपने दो सेट्स आपको गिवन है बी और सी। अब आपने चेक करना है कि बी जो सेट बी है वो एक सबसेट है बी के, इज बी इज सबसेट ऑफ बी ए। बी के एलिमेंट हमें चेक करने हैं एस टी और डब्ल्यू। डब्ल्यू तो ए में है लेकिन एस भी ए में नहीं है और टी भी ए में नहीं है, तो बी सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में नहीं है, क्योंकि सेट बी जो है ए का सबसेट नहीं है। यानी इसमें आप जो पूछा है ना उसने कौन सा, इस सेट बी जो है ना ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, therefore set B is not set B is not a subset of set A। लेकिन सेट सी के एलिमेंट है एक्स वाई जेड, और ये तीनों के तीनों ए में मौजूद है, प्रेजेंट है। तो सेट ए जो है ए बी का ए का सबसेट है। सेट सी जो है सेट ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेट ए, therefore सेट सी जो है वो ए का क्या है, यहाँ पर सबसेट है। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्रेजेंट द सेट ए एंड बी। इसकी वेन डायग्राम बनानी है। पहले पार्ट में इसकी वेन डायग्राम बनानी है। इसको वेन डायग्राम इस तरह होगी, ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट, जिसको यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट किया है। अब आप देखें सेट बी के जो एलिमेंट है 0 1 2 3 सेट ए में प्रेजेंट है ना। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन सेट ए। हम इसमें वेन डायग्राम में यहाँ इस तरह सेट ए बनाएंगे, उसके अंदर सेट बी बनाएंगे, और बी के एलिमेंट कौन से हैं? 0 1 2 3, और इसके बकाया एलिमेंट्स कौन से रह जाते हैं? 0 1 2 3 के अलावा कौन कौन से एलिमेंट है? -1 और -2 इधर आ जाए। ये इसकी वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन हो गई कि जब किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो तो फिर उसको वेन डायग्राम इस तरह बनाते हैं कि बड़ा सेट जो है वो बनाएंगे। पहले पार्ट का ये आंसर। दूसरा का इज बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब वो पूछ रहे हैं कि बी ए का प्रॉपर सबसेट है, तो बी जो है बी के ऑल एलिमेंट प्रेजेंट है सेट ए में, और सेट ए में एटलीस्ट वन एलिमेंट है जो कि बी में नहीं है। यहाँ समझ लें फिर ध्यान से, ये प्रॉपर सबसेट वाली बात अच्छी तरह समझ लें। बी ए का प्रॉपर सबसेट है, क्यों? क्योंकि बी के ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट है ए में, और ए में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो कि बी में नहीं है। प्रॉपर सबसेट के लिए दो कंडीशन होती है, यानी बी ए का प्रॉपर सबसेट होगा जब ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी ए में प्रेजेंट हो और ए में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि बी में ना हो। तो इसमें ऐसा ही है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, ऑल, ये सेकंड पार्ट का आंसर इस तरह, ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट in set A, and set A has at least one element which is not present in set B. Therefore, set B is a
प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। इस तरह सेट बी जो है वो सेट ए का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, सेट का इक्विवेलेंट सेट का बताना है। और द फॉलोइंग सेट्स इक्वल्स इसमें पहला है ए सेट है, उसके एलिमेंट्स है 8 6 4 2 और इसके अपोजिट 4 6 8 2। तो ये दोनों सेट्स, इस सेट्स के एलिमेंट कितने हैं? 4 है। इस सेट के एलिमेंट क्या है? 4 है। अब इनके सब एलिमेंट भी देखने हैं हमने, बिल्कुल एक जैसे हैं कि नहीं है? जैसे 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी क्या 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी क्या 8 है। तो सेट ए जो है सेट बी के क्या होगा? इनके एलिमेंट जो तादाद है, इसमें 4 है, इसमें 4 है और है भी एक जैसे। तो ये दोनों सेट्स क्या होंगे? आपस में इक्वल सेट होंगे। ये क्या होंगे? इक्वल सेट्स होंगे। जिस तरह देखिए दूसरे पार्ट में आपके पास ए दिया गया है आर ए टी ई और बी सेट दिया गया है, उसमें है ई पी ए एफ। अब इन दोनों सेट्स में एलिमेंट तादाद, लेकिन एलिमेंट एक जैसे नहीं है। इसमें आर है, इसमें आर नहीं है, इसमें ए है, इसमें है टी भी है, ई भी है, लेकिन क्या है? आर और एफ। इसमें आर है, इसमें एफ है, वो मौजूद नहीं है, दोनों प्रेजेंट नहीं है। तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल सेट्स नहीं है, ये इक्वल नहीं है। इक्वल सेट कौन से होते हैं? जिनके एलिमेंट तादाद बराबर हो, एलिमेंट बिल्कुल क्या हो? एक जैसे हो। तो इस तरह ये जो है आपके जो है, इस तरह अगला जो है तीसरा है, तीसरा क्या है? लेटर्स लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो, MANGO मैंगो। और यहाँ क्या बी सेट क्या दिया गया है? उसमें एम है, ए है, ओ है। तो इसके देखिए ना, लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो, तो मैंगो के वर्ड्स के लेटर का सेट कौन सा बनेगा? यही बनता है ना, MANGO। और ये भी यही है। इसके एलिमेंट देखें, ए यहाँ मौजूद है, यहाँ ए भी है, एम यहाँ है, एम इसमें भी है, एन यहाँ है, एन इसमें भी है, जी भी है और ओ भी है। इन दोनों के एलिमेंट तादाद भी बराबर है और एलिमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे हैं। ये दोनों सेट भी क्या होंगे? आपस में इक्वल हो गए। इक्वल सेट्स की आपको समझ आ गई होगी इससे। ऐसे सेट जिनके एलिमेंट तादाद भी बराबर हो और एलिमेंट बिल्कुल एक जैसे हो, वो क्या कहलाते हैं? आपस में इक्वल सेट्स कहलाते हैं। ठीक है ना? जिस तरह देखिए एक और पार्ट है, जैसे ये एक सेट है ए, एम्प्टी है, फाइ एम्प्टी सेट है, और दूसरी तरफ बी दिया गया आपको 0। अब ये दोनों सेट इक्वल तो नहीं हो सकते ना। एम्प्टी को मैंने पहले जैसे बताया था, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसमें एक एलिमेंट 0 है। ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल सेट वही सेट होंगे जिनके एलिमेंट्स की जो तादाद है, जैसे 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स है, एन कितना है? 4 है। इसमें भी एन कितना है? 4 है। और उसके बाद हम देखेंगे कि आयत एलिमेंट भी बिल्कुल एक जैसे हैं, ऑर्डर बेशक चेंज है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जो है उनकी बिल्कुल एक जैसे। 8 इधर है, उधर भी 8 होना चाहिए, 6 भी उधर होना चाहिए, 4 भी उधर होना चाहिए, 2 भी उधर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर इक्वल सेट होंगे, ऐसा नहीं है तो फिर वो इक्वल सेट नहीं होते।